संपन्न किया जा रहा है। अर्थात सभी ग्रामवासियों से जागरूक मतदाताओं से निवेदन है कि अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर देश का, गांव का, क्षेत्र का भविष्य सुनिश्चित करें। स्कूल चलो। हमीरपुर जनपद में स्कूल चलो अभियान के तहत ग्राम महरा व मवैयार में निकाली गई जागरूकता रैली। सर्व शिक्षा अभियान के तहत छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए परिषदीय विद्यालयों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत पूर्व माध्यमिक विद्यालय से महरा ग्राम प्रधान रामकिशोर निषाद, बजरंग दल जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र तिवारी आदि ने हरी झंडी दिखाकर की। इसी प्रकार ग्राम प्रधान मवैयार महेश कुमार शिवहरे ने भी हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान सभी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के नन्हे मुन्ने बच्चों ने जागरूकता रैली में भागीदारी की। रैली में ढोल नगाड़े की ध्वनि के साथ पूरे गांव में घूमकर लोगों को जागरूक किया गया। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए हमें बाजार में इस तरह से अराजक समझ में आता है तो सबसे पहले अपने जो आपके साथ में है मित्रों से और जो आपके अगर गार्जियन से साथ में या कोई परिचित है अच्छा उससे तुरंत सूचित करें, उसे तुरंत सूचित करें और इसके साथ ही इन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी सुरक्षा, आपकी जान माल की सुरक्षा, आपकी सामान की सुरक्षा हो सके। हमने अभी एक दिन पहले कल यानी परसों मीडिया मंच के माध्यम से कुछ जानकारी दी थी व्यक्तिगत साफ सफाई, स्वच्छता और अपने पोषण, अपने शरीर का पोषण ख्याल कैसे रखते हैं। राज्य सरकार, प्रदेश और देश की सरकार इस समय स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा है के माध्यम से 1-25-15 दिन का कार्यक्रम है। उसका यही उद्देश्य है कि हम अपने को स्वच्छ रखें, अपने परिवेश को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें और बीमारियों से दूर रहें, निरोग रहें। अपना हाथ कैसे धोएं, खाने के पहले धोएं, शौच के बाद में धोएं, बिस्तर अपने सोने के बाद समेट के रखें। बरसात में बिस्तर नमी के कारण उसमें महक आने लगती है, फंगल लग जाते हैं और जिसके कारण तमाम प्रकार की धन्यवाद की पात्रता में उनसे कम नहीं है। आपने भी अपना अमूल सहयोग दिया। तो आज 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझसे पहले यहाँ पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, मां साहब ने बताया, पूरा ब्यौरा आप लोग जान गए, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा एक बार पुनः मेले का आनंद दोबारा मिलेगा। मेले का आनंद दोबारा मिलेगा, खरीदारी दोबारा शुरू होगी। तो उसमें आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि किस ग्राहक ने कितने पैसे दिए हैं, कितने का सामान खरीदा है और हमें कितने वापस करने हैं। क्योंकि मैंने अभी मेले में घूमते हुए देखा कुछ लोग दुकानदार कह रहे थे यार हमें घाटा लग रहा है, हमारा सामान चला गया, पैसे नहीं मिले। अब कुछ लोग कह रहे थे लेने वाला भूल गया, ज्यादा पैसे दे गया। तो आप लोग इस तरीके की बात न करें, न किसी से ज्यादा लें और न किसी को ज्यादा वापस करें।
और आते लोगों से सावधान रहे। और जेब कतरों से सावधान। हाँ, कट गई जेब, माँ सावन की झोले ही कट गई जेब। आनंद साथी अन्य काटे थी। मेला का उद्देश्य ये नहीं था। समझिए पहले कि सिर्फ आप लोग खाने पीने की चीजें लाए, बिकी और उनको टेस्ट करके उनका आनंद लिया। सरकार की मंशा ये है कि आप लोग मेले के माध्यम से मईपुर के मेहरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेहरा न्याय पंचायत मझगांव के विकास खंड मुस्कुरा हमीरपुर में श्री सबीर खान विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय परिसर में भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे के धर्म का विनाश करके अपने धर्म की विजय हासिल कर लेगा, तो यह उसकी आशा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि सब धर्म अपने हैं। इन्हें अपनाकर इससे मानव जाति का विकास कर पाएगा। और ये शब्द थे स्वामी विवेकानंद जी के। इनका जन्म 12 जनवरी सन 1893 ईस्वी में कलकत्ता में 63 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद बड़े ही वक्ता थे और ये शिकागो अमेरिका में इन्होंने भाषण दिया था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान ग्रहण किया। इसके बाद इन्होंने सत्य की खोज की। इसके बाद इनके मन में एक ही प्रश्न उठता रहता था कि क्या वास्तव में ईश्वर है, क्या वास्तव में ईश्वर का कोई अस्तित्व है। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए इनके चचेरे भाई ने इनको बताया कि कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर में एक साधु रहते हैं जो थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने बताया कि पहले स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर मिला, हाँ हमने देखा है। जैसे तुम वैसे ही भगवान है, बस इतना फर्क है, वो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। स्वामी विवेकानंद कुछ सदवाक्य में बोलना चाहते हैं जो आपके सामने कह रहा हूँ। जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। इसी पर आधारित है। अभिभावकों के लिए भी ये जरूरी है मुखिया का गढ़े कि समझें किस तरह से पढ़ाई लिखाई का आपके दैनिक जीवन में महत्व है। छोटी छोटी बातें जो आप लोग नहीं समझते हैं वो आपके बच्चे आपको समझा सकते हैं। इस नाटक के माध्यम से यही प्रयास किया गया है। और कृपया धीरज बनाए रखें, शांति का परिचय दें। आपके बच्चों की प्रस्तुति है। और इसके बाद में एक से एक नाटक और एक से एक जो है नृत्य अभी बच्चों के बाकी हैं। और जब तक पूरे नहीं हो सकते हैं, जब तक जो है हम यहाँ पर मंच में संचालन करते रहेंगे। और जब तक सभी बच्चों के कार्यक्रम नहीं हो जाते हैं, इसी तरह से ये जो मंच चलता रहेगा। जोरदार तालियां इसी बात से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय गुरुजनों एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, हम सब मिलकर एक मुखिया का छोटा सा नाटक करने जा रहे हैं। उसमें जो गलतियाँ हेलो। और विद्यालय में जो अतिथि आए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमूल्य कीमती समय निकाल कर आपने इन बच्चों के उत्साहवर्धन स्वरूप समय दिया।
कहा करे भैया, इस साल खेती में का जो नहीं भाव ओरों पर जाए से पूरी खेती खराब हो गई। अरे यह बात तो सही है भैया, लेकिन चिंता ना करो, अपने गांव की मुखिया है ना, वही अपनी थोड़ी बहुत मदद कर दे, उनके पास तो बहुत गेहूं भरो पर हुए। क्या बात तो भैया सही कहा है। चलो मुखिया जी के पास चलिए। हाँ चलो चलिए, वही अपनी थोड़ी बहुत मदद करें। हाँ पैदा नहीं भाव ओरों पर जाए से पूरी खेती खराब हो गई। अरे घनश्याम, हमारे पास अब इतना गेहूं कहाँ से आओ जो हम तुम्हें दे सको। अरे मालिक, यो का कहा तो कि तुम हमें गेहूं न दो, अगर पूरे गांव में तुम्हें तो हमारे एक सहारा होते, अगर तुम्हें ऐसा करो तो हमारे बीवी बच्चा साल भर का खेले। अरे घनश्याम, तुम तो हमारे भरोसेमंद व्यक्ति हो। ठीक है, कजू सोचा था। मालिक देखो वही नाम हो घनश्याम, हम औरतों से तुम्हें 20-20 बार नापे देते हैं। अरे मालिक नाप दो। मुखिया जी किसानों को जो है उधार गल्ला देते हुए आप देखिए किस तरह से मुखिया जी गल्ला दे रहे हैं। 2 3 4 18 19 20 2 3 4 18 19 20। होशियारी देखिए मुखिया जी। धन्यवाद मुखिया जी। अब उधारी चुकाने का समय आ रहा है। तुम्हें पता है भैया, हमने मुखिया जी से अनाज उधार लो तो इस साल तो खेती भी अच्छी हो गई है। मुखिया जी को गेहूं दे चलिए। अरे हाओ लाओ तो आतो, यार अभी साल की खेती अच्छी भी हो गई है, चलो दिन चलिए ना। आओ चलो। आओ चलो। और इस साल हमारी पिछलियाँ अच्छी हो गई है, तो हमने सोची कि तुम आओ गेहूँ चुका दे। ठीक कहा तो भैया, अब हम आओ गेहूँ वापस कर दो, हम अबे बर्तन लेके आ रहे हैं। ले आओ। देखो वही राम और घनश्याम, यो बेलनाकार बर्तन उस शंकुआकार बर्तन का खोखा हुआ है। यो बेलनाकार बर्तन उसी ऊंचाई और उसी आधार का है। अब तुम ही वाले बर्तन से सिर्फ 10-10 बार दे दो। अरे वाह मालिक, तुम्हारी तो हमारी ऊपर कृपा है। आज तुम घर जैसे आदमी आओ, तभी तो रियायत देना पड़ेगा। मुखिया जी कहाँ थे? मुखिया जी सही कहा थे, पहले अपन ने 20-20 शंकुआकार बर्तन लो तो अब फिर 10-10 बेलनाकार बर्तन से देने हैं, या तो अपनी लाने और मजे की बात है। अच्छा जरा मोहन सुन तो। हाँ दादाजी। कहाँ जा? बस दादाजी यही गाँव में जा रहे थे। सुन मोहन, हमने मुखिया जी से 20-20 शंकुआकार बर्तन से अनाज उधार लो तो अब मुखिया जी का हाथ बर्तन का हुए रखा हुए। अब एक बेलनाकार बर्तन है, भाई ऊंचाई को है, भाई आधार को है, हम उसे 20-20 नहीं
तो मुखिया जी हम पर मेहरबान है। जरा रुकिए चाचा जी, आज हमारे गणित वाले सर जी ने हमें शंकु आकार बर्तन और बेलनाकार बर्तन के बारे में कुछ पढ़ाया था। शंकु आकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन की समान ऊंचाई और समान आकार का है ना। हाँ, इसका मतलब है शंकु का आयतन बराबर एक बटे पाया इसका। चाचा जी, मुखिया जी आपसे झूठ बोल रहे हैं। यो काका हुआ मुखिया जी झूठ बोला। हाँ चाचा जी, मुखिया जी आपसे 20-20 पौधे शंकु आकार से देकर बेलनाकार के माध्यम से 30-30 पौधे शंकु आकार बर्तन के बराबर ले रहे हैं। अच्छा, यह बात तो सही कहा था भैया मोहन। चाचा जी, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए मुखिया जी के पास चलते हैं, फिर उनसे वो बर्तन मांगते हैं, फिर मैं आपको प्रयोग के माध्यम से समझाता हूँ। आओ चलो। चलिए। राम राम मुखिया जी। जरा वो शंकु आकार बर्तन लाइए जिससे आपने पहले चाचा जी को नाम दिया था। ये सही बात है। अरे आप वो शंकु आकार बर्तन तो लाइए। ये लियो। जरा वो दूसरा बर्तन भी तो लाइए। अरे मुखिया जी, ये बर्तन तो खो गया था, आप कहाँ से मिल गया? बक्से के पीछे डाला था, ढूंढा है थोड़ी देर पहले। देखिए चाचा जी, बर्तन है, अगर इससे ये 2 बार में भर जाता है तब तो मुखिया जी आपको याद दे रहे हैं, वरना वो आपसे 10-10 पौधे ज्यादा। देखिएगा, देखिए 2 बार डालने पर भी ये अभी बर्तन खाली है। आओ, ये देखिए, ये 3 बार बर्तन पूर्ण से भर गया। इसका मतलब है मुखिया जी आपसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ यही से दे दोगे हूँ। लीजिए, अभी इसी बर्तन से उन्हें नाप कर दे दीजिए। अरे यार, हरीराम, आप आई बात समझ में कि मुखिया जी अपन से 20-20 शंकु आकार बर्तन देके 30-30 शंकु आकार बर्तन लिखते। अब तो अपने बच्चन के पूर्वाधिक विद्यालय महिला स्कूल में पढ़ने के भेजी करें। इस नाटक के माध्यम से हम सभी आप सभी लोगों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। नहीं तो जैसा कि आपने देखा, हरिराम और घनश्याम ने मुखिया जी से 20-20 पौधे अनाज लिया, फिर मुखिया जी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए दूसरे बर्तन से 30-30 पौधे अनाज लेने की कोशिश की। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें ताकि वो समाज में हो रहे झूठ और असत्य से बच सकें। जय हिंद, जय भारत। इसका नाटक बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा नारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश
देश है मेरा।